इंडियन नेवी को एक भीषण और बेहद भयंकर हथियार से लैस करने की तैयारी है दोस्तों। यह हथियार भारत की नौसेना के जहाजों को एक ऐसी ताकत दे डालेगा जिससे वो पल भर में समंदर में दुश्मन की समाधि बना देंगे। इसी तरफ दोबारा जा रहे हैं और जाहिर है अमेरिका ने जो कुछ भारत के साथ किया है या जिस तरह से टैरिफ की और बाकी चीजों में टेंशन उनकी बनी है, तो इस वजह से जाहिर है वो चाइना और भारत साथ हो गए होंगे। क्योंकि जब पीएम मोदी को अगर आप देखें तो वो बिजनेस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। उनका ना तो वॉर की तरफ कोई खास होता है जो हमारे यहाँ होता रहता है ना कि हमने अटैक करना है तो हमने ये कर देना है, गजवा हिंद कर देना है, उस तरह की चीजें नहीं होती सर। वो पैसा बढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं क्योंकि जाहिर है कि गुजराती फैमिली से बैकग्राउंड, उनका जो बैकग्राउंड है वो गुजराती फैमिली से है और गुजराती जो हमारे यहाँ है पाकिस्तान में वो भी बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं। गन बोलते हैं तो इसमें दो पैरेलल रेल होती हैं और इसी वजह से इसका नाम रेल गन है। इस गन के ऑपरेशन के दौरान पॉजिटिव रेल से करंट ट्रैवल करते हुए नेगेटिव रेल के थ्रू सर्किट को कंप्लीट करता है और एक रेल से दूसरे रेल में करंट को ट्रैवल कराने के लिए एक एल्यूमिनियम आर्मेचर का प्रयोग किया जाता है। इसी आर्मेचर के ऊपर आपकी प्रोजेक्टाइल को माउंट किया जाता है और जब करंट की पल्स आती है तो लॉरेंस फोर्स इसी आर्मेचर को काफी तेजी से बाहर की तरफ पुश करती है, जिसके चलते हाइपरसोनिक स्पीड से आपकी प्रोजेक्टाइल बाहर निकलती है। देखिए, इस गन को लगातार पार की आवश्यकता नहीं होती है और यहाँ पर पल्सेस की आवश्यकता होती है। यानी दोस्तों, ट्रंप लाख प्रयास कर लें भारत को आइसोलेट करने का, भारत पर दबाव बनाने का, लेकिन भारत ने इतने वर्षों में जो मित्रता दुनिया भर में बनाई है उसमें ईस्ट और वेस्ट दोनों ही आज भारत के साथ खड़े हैं। जब मैं ईस्ट कह रहा हूं तो मैं रशिया की बात कर रहा हूं, वहीं जब मैं वेस्ट की बात कर रहा हूं तो मैं जापान की बात कर रहा हूं। हालांकि वो टेक्निकली ईस्ट है, लेकिन अगर हम इकोनॉमिक कंटेक्स्ट की बात करें तो जापान इज वेरी मच इकोनॉमिक वेस्ट, ग्लोबल नॉर्थ। तो आज दोस्तों भारत के साथ दोनों ही खड़े हैं। यहाँ कोशिश की जाए कि कोई इस बॉर्डर डिस्प्यूट का हल निकाला जाए, तो ये कोशिश पहले से जारी थी, लेकिन ये मेरा ख्याल में दुरुस्त होगा कि जितना ट्रंप साहब ने और अमेरिका ने टैरिफ्स की इश्यू के ऊपर इंडिया पे दबाव डाला है, तो एक लामहला फिर वहाँ भी कोशिश ये की, वो एक ज़्यादा उनकी नीयत हो गई है कि चाइना के साथ अपने जो डिफरेंसेस हैं और जो तनाज़ात हैं उनको हल करने की कोशिश की जाए। तो वांग यी साहब का जो दौरा है न्यू दिल्ली का, उस सिलसिले की एक कड़ी समझा जा सकता है, लेकिन फंडामेंटली बुनियादी तौर पे हमें समझना चाहिए कि चाइना और इंडिया के दरमियान जो एक राइवलरी है और ये जो है इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उनमें जो हालिया कशीदगी जो है, मेरा ख्याल में हालिया कशीदगी जो है ये देर पा साबित नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल। आज हम बात करेंगे भारतीय नौसेना की अगली पीढ़ी के युद्धपोतों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन ईएम रेलगन के शामिल होने की महत्वाकांक्षा पर। ये बात सामने आई है हिंद महासागर में बढ़ते सुरक्षा खतरों के बीच भारत इस तकनीक को अपनाने के लिए मजबूत कदम उठा रहा है। आप सोच रहे होंगे रेलगन क्या होती है। यह एक हथियार है जो पारंपरिक बारूद का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि मैग्नेटिक ऊर्जा की मदद से गोला चलाता है। इसके कारण यह गोला मैक 7 से लेकर मैक 10 की रफ्तार तक चला जा सकता है, यानी ध्वनि की गति से 7 से 10 गुनी। परिणाम स्वरूप फायरिंग रेंज बढ़ जाती है, प्रभाव भी और लागत प्रति मिशन कम हो जाती है। डीआरडीओ ने इसको विकास आरंभ कर दिया है। मई 2025 में सेंटर फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च टेक्नोलॉजी मतलब CEMALT की स्थापना की गई, जो इस तकनीक पर अनुसंधान, थर्मल मैनेजमेंट और उच्च गति वाली पावर सप्लाई जैसी तकनीक शाखाओं को घरेलू बनाने की दिशा में काम कर रहा है। ARDE यानी आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट ने एरो इंडिया 2025 में कॉम्पैक्ट EMRG प्रोटोटाइप प्रस्तुत किया था, जो 2000 मीटर प्रति सेकंड से अधिक की गति से गोलियां चला सकता है। यह मॉड्यूलर कैपेसिटर बैंक और लिथियम बेस्ड बैटरी टेक्नोलॉजी पर आधारित है। यह सिर्फ तकनीकी प्रगति नहीं बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी अहम है। बढ़ते चीनी नौसैनिक प्रभाव को देखते हुए हमारे पास लंबी दूरी पर जहाज और मिसाइलों का जवाब देने का ताकतवर मिसाइल होना जरूरी है।
ईएम रेल गन इनमें से एक प्रभावशाली विकल्प बन जा सकता है। कोस्ट इफेक्टिव मिशन क्षमता, रॉकेट की तुलना में आसान मेंटेनेंस और बड़ी मात्रा में गोला बारूद संभालने की क्षमता इसे मुकाबले में आगे बढ़ रखती है। अंत में कह सकते हैं कि भारत स्वदेशी और सुरक्षा विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और ईएम रेलगन इसका सबसे जौहरत प्रमुख प्रदर्शन हो सकता है। हालांकि अभी यह वास्तविक संचालन चरण में नहीं आया है, लेकिन प्रोटोटाइप और परीक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाए जा चुके हैं। तो खबर ये आई है कि इंडियन नेवी ने अपने फ्यूचर वॉरशिप्स यानी अब जो उसके बेड़े के लिए जंगी जहाज बनेंगे उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन लगाने की योजना जो है उस पर काम चल रहा है और इसके लिए वो डिफेंस सेक्टर की सरकारी कंपनियों के अलावा प्राइवेट प्लेयर्स से भी बातचीत कर रही है। वैसे डीआरडीओ पिछले कई साल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, बहुत लंबे टाइम से इस पर काम चल रहा है और इसकी कई लेवल पर टेस्टिंग भी जारी है। मतलब ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है, टेस्टिंग चल रही है। इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये बताता हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन आखिर है क्या और ये किस तरह का हथियार है। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन सामान्य गन सिस्टम से एक बिल्कुल अलग टेक्नोलॉजी पर काम करती है। जैसा कि नाम से साफ है, इस सिस्टम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर का इस्तेमाल किया जाता है। और ये गन कैसे काम करती है वो आप समझिए। इसके बैरल में 2 पैरेलल कंडक्टर्स लगे होते हैं जिन्हें रेल कहा जाता है। इनके बीच में प्रोजेक्टाइल लगाया जाता है। जब इसके एक रेल में हाई इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया जाता है तो ये करंट प्रोजेक्टाइल, जिसे आर्मेचर भी कहा जाता है, उससे होता हुआ दूसरे रेल तक पहुंचता है। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के मिलने से वहां पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाती है और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोजेक्टाइल को तेज गति के साथ आगे बढ़ा देती है या यूं कहें कि फायर कर देती है। इसे लॉरेंस फोर्स भी कहा जाता है। और गजब की बात यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से लॉन्च किया हुआ प्रोजेक्टाइल 7 मैक, जी हां, आवाज की गति से 7 गुना तक की स्पीड हासिल कर सकता है। असल में सिस्टम मतलब जितने पावरफुल करंट की सप्लाई होगी उतना ही पावरफुल मैग्नेटिक सिस्टम होगा और प्रोजेक्टाइल उतनी ही फोर्स से लॉन्च होगा। अब इसके प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन सिस्टम में आम प्रोजेक्टाइल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके प्रोजेक्टाइल में एक्सप्लोजिव प्रोपेलेंट या वॉरहेड नहीं होता है। असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन के आर्मेचर या प्रोजेक्टाइल एल्यूमिनियम या टंगस्टन का इस्तेमाल होता है। उसमें ये आर्मेचर काइनेटिक फोर्स से दुश्मन के शिप्स के क्या होगा। और वैसे भी फिक्रमंद तो हमें हो जाना चाहिए कि अगर चाइना जो है वो भारत के नजदीक हो जाएगा तो हो सकता है कि फिर हमें वो अमेरिका की तरफ जाता देख के हमारे साथ कोई टर्म्स खराब हो जाएं, क्योंकि अमेरिका और चाइना की भी नहीं बनती। लेकिन भारत के साथ अगर चाइना की बन रही है तो डेफिनेटली बहुत से अब नई चीजें और नए चेंजेस आता देख रहे हैं हम लोग। ये बात तो है, लेकिन मैडम आप ये समझती हैं कि इंडियंस कारोबार करना चाहते हैं, लेकिन इंडियंस एग्रेसर भी तो हैं, वो हमले भी तो करते हैं। आप मोदी साहब जब से पावर में आए हैं 3 हमले वो पाकिस्तान पे कर बैठे हैं, फॉर्मली 3 हमले। ठीक है, तो इस चीज़ को ये भी तो लड़ना सिर्फ हम तो अपने दिफा में वो जिस तरह बल्कि मैं कोट कर ही देता हूँ कि जनरल आसिम मुनीर ने जो बात की है कि जनाब इंडिया अगर पाकिस्तान पे हमला करेगा तो हम तो वो बम्पर ट्रक हैं, पता नहीं उन्होंने मोहसिन नकवी ने कहा, और इंडिया